अपने पास टॉपिक आता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अपने पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, इसके अंदर अपने को 4 रिएक्शन पढ़नी है। एक नंबर अपने को पढ़ना है कंब्यूजन, ठीक है, एक पढ़ना है कंब्यूजन। दूसरी रिएक्शन अपने को पढ़नी है ऑक्सीडेशन, और 3 नंबर अपने को रिएक्शन पढ़नी है, 3 नंबर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद में अपने को पढ़नी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन के बाद में 4 नंबर अपने को पढ़नी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये 4 रिएक्शन अपने को पढ़नी है। सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, कंब्यूजन की। कंब्यूजन के अंदर क्या होता है कि कंब्यूजन की बात करते हैं। सबसे पहले कंब्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है, कंब्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं। कंब्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसको आप O2 की प्रेजेंस में क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपके पास CO2 बनेगी, प्लस में H2O बनेगा, और प्लस के अंदर आपके पास एनर्जी बनेगी। एनर्जी 2 फॉर्म में बनती है, एक लाइट की फॉर्म में बनती है एनर्जी, और दूसरी बनती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन उठाओगे, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन बोले, जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी, CH4 मैथेन की बात करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है आपके पास, इसको आप क्या करते हो, O2 की प्रेजेंस के अंदर हीट करोगे, तो अपने पास एक तो CO2 बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। एनर्जी वही 2 फॉर्म में, हीट की फॉर्म में और किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। और हाइड्रोकार्बन जैसे अपने उठाते हैं कौन सा, जैसे अपने बात करते हैं C2H6 बोले तो एथेन, ठीक है। एथेन को O2 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस में क्या, H2O प्लस में एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार और हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है, CH3OH, इसको O2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वही CO2 प्लस में H2O प्लस में क्या बन जाएगा, एनर्जी। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है O2 का ऐड होना, तो ऑक्सीडेशन होता है अगर O2 की प्रेजेंस में कोई चीज़ को हीट किया जाता है, वो क्या होता है, कंब्यूजन होता है। ठीक है, और जैसे हाइड्रोकार्बन जैसे एथिल अल्कोहल की बात करते हैं, CH3CH2OH, इसको O2 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपके पास बन जाएगा CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। अब यहाँ पर 2 बातें ये ध्यान रखनी है कि एक तो क्या है कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स हो गया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं। ठीक है, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड के साथ साथ में ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक है, तो ये जो सेचुरेटेड वाले होते हैं ये तो क्लीन फ्लेम के साथ में क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ठीक है ना, क्लीन फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं। ठीक है, और जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड जो होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ में क्या होते हैं, बर्न होंगे। और येलो फ्लेम के साथ साथ में इनके अंदर क्या होता है कि कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो कार्बन होता है वो भी क्या होता है, साथ साथ में निकलता है, किसके फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में। अगली जो 2 नंबर रिएक्शन अपने पास आती है वो आती है ऑक्सीडेशन। कौन सी, ऑक्सीडेशन, वो आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, अगर ऑक्सीजन का क्या होता है, अगर ऑक्सीजन कोई रिएक्शन में ऐड हो रही है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपने ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी होगी अपने को कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि H2SO4 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 हो गया, ठीक है, KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं KMnO4 हो गया। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया जैसे K2Cr2O7 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अपने क्या करते हैं कि जब अपने
एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं अपने, अगर एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, अगर अपने कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 प्लस में हीट कर देंगे, ठीक है, प्लस में इसके साथ साथ में K2Cr2O7 डाल देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, प्लस में हीट, ठीक है। तो ये एल्कोहल जो होता है, ये एल्कोहल ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन जो होती है इसको क्या बोलते हैं अपने, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी, जैसे अपने उठाते हैं क्या, एथेनॉल उठाते हैं, एथेनॉल बोले तो CH3CH2OH उठाते हैं, ठीक है। ये तो CH3CH2OH जब उठाते हैं अपने, अगर इसको किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में प्लस में हीट, और किस इसके साथ साथ में K2Cr2O7 प्लस में हीट, अगर ऐसे करते हैं तो ये जो एथेनॉल होता है ये अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एथेनॉल है तो क्या बन जाएगा, क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बोले तो CH3COOH, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब जो आगे 3 नंबर आती है वो आती है अपने पास कौन सी, एडिशन रिएक्शन, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मीन्स क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। अब ये रिएक्शन जो होती है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है उससे वेजिटेबल घी बनाने की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन ही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में, ये H2 की प्रेजेंस में, ये H2, ठीक है, H2 के साथ में ऐड करके और H2 के साथ में ऐड करके ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स कि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अपने देखते हैं कि जैसे ये है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अनसेचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो वैलेंसी खाली है इस पर हाइड्रोजन भी लग सकता है या अपने कोई भी कार्बन सीरीज जोड़ सकते हैं जिसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, निकल के साथ साथ में क्या आ जाएगा, PD पैलेडियम या क्या आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है। तो निकल और पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ में अगर क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड, ये अनसेचुरेटेड है, अब ये किस में, सेचुरेटेड में, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। पहले वाली जो एल्किल सीरीज है वो सेम रहेगी, R, और ये भी R। अब ये देखो ये हाइड्रोजन 2, अब ये डबल बॉन्ड टूटा है तो नॉर्मल सी बात है सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और दूसरे वाला यहाँ पर लग जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं अपने क्या, एडिशन रिएक्शन या रिडक्शन या फिर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली वाली जो रिएक्शन आती है वो आती है कौन सी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लास्ट जो इसकी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन किसकी, हाइड्रोकार्बन की, उसमें नंबर 4 नंबर पे कौन सी आती है, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन CH4 को लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जब Cl2 के साथ में अपने रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट में इसको जब रखा जाता है, ठीक है, तो ये CH4 और Cl2, ये जो CH4 और Cl2 जो होता है ये क्या करता है, ये CH4 किसके साथ में, Cl2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CH3Cl, और एक HCl क्या हो जाता है इसमें से बाहर चला जाता है। ये देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक Cl गया, HCl चला गया, यहाँ पे एक Cl बचा, ये रहा एक Cl, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो CH3Cl होता है ये वापस रिएक्ट करता है किसके साथ में, Cl2 के साथ में, और फिर एक HCl बाहर चला जाएगा। अब जब बनेगा वो क्या बनेगा, CH2Cl2, ठीक है। फिर ये जो CH2Cl2 होता है ये रिएक्शन चलती रहती है, CH2Cl2 तब तक चलती रहेगी जब तक इसके पास में हाइड्रोजन रहेंगे। वापस Cl2 के साथ में रिएक्ट करता है और फिर से एक HCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और अब जो बनेगा वो बनेगा CHCl3, ठीक है। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कि टॉक्सिक होता है और बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो CHCl3 है ये वापस रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में, और ये क्या होता है, एक HCl फिर बाहर जाएगा, HCl जब बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो यूज़ किया जाता है क्या होता है कि जो पोलर जो फॉर्म वाले होते हैं वो किस में, पोलर फॉर्म वाले में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है। अगर जैसे
बात करते हैं कि जैसे पोलर फॉर्म का मतलब H2O, ठीक है, H2O मतलब H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ग्लूकोज के अंदर क्या होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर जब किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें पोलर फॉर्म बनेगी H की और O की, ठीक है ना, O नेगेटिव और H प्लस, ठीक है। तो ये किस में होता है, इसमें डिजोल्व होता है। और ये जो CCl4 होता है, ये जो क्या होता है कि जो नॉन पोलर फॉर्म वाले होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, उनको डिजोल्व करने का काम करता है कौन, CCl4।